Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 14, Smart Charts. So take out your textbook and open page number 162. So let's start. Okay. Smart Charts. इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के बारे में बताया गया बेटा. अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना. तो किसी भी डेटा को अगर हम एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि अगर हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें इजीली उससे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उनको हम बोलते हैं चार्ट्स. और ये चार्ट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट जिसे चपाती चार्ट भी बोलते हैं, है ना, टेली मार्क वाला चार्ट, बहुत सारे. वो भी आपको बड़ी क्लास में जाओगे तब आप सीखोगे. अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर में ऐसे इंट्रोडक्शन देना है कि स्मार्ट चार्ट मतलब ये चार्ट क्यों स्मार्ट होते हैं, है ना. तो हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस तरह से आपको समझ में आता जाएगा. हाउ मेनी आवर्स ऑल ऑफ अस इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन और लिसनिंग टू द रेडियो. सभी को पसंद आता है टीवी देखना और रेडियो सुनना. हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस. कितना टाइम आप इसमें स्पेंड करते हो. नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी और रेडियो एवरी डे. नोट करो, आप अगर टीवी देखने बैठते हो तो आप देखो कितने बजे टीवी देखने बैठे थे और कब तक आपने टीवी देखा. या आप गाना सुनने बैठ रहे हो तो आप कितने बजे आपने रेडियो ऑन किया था, कितनी देर आपने म्यूजिक सुना और कब बंद किया. डू दिस फॉर 1 वीक. द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज डैश आवर. देखो, कम से कम आप 1 घंटा तो टीवी देखते होंगे या रेडियो में गाना सुनते होंगे. नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी और रेडियो एवरी डे, 1 आवर, है ना. डू दिस फॉर 1 वीक और इस काम को आप 1 वीक तक करो तो कितना टाइम स्पेंड करोगे आप. कितने, द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज डैश आवर. अगर 1 डे में 1 आवर आप टीवी या रेडियो देखते हो तो 1 वीक में कितना देखोगे. हाउ मेनी डेज इन 1 वीक, 7 डेज, है ना. तो 7 डेज, 1 डे में 1 आवर तो 7 डेज में 7 आवर्स. इट मीन्स कितने आवर्स आप देखोगे, 7 आवर्स, है ना. और डेली कितना देखते हो, 1 आवर. तो सो इन अ मंथ यू स्पेंड अबाउट अ 30. और एक मंथ में हाउ मेनी डेज इन 1 मंथ, 30 डेज. तो 30 × 1 इज इक्वल टू 30 आवर्स. तो आप एक मंथ में, 1 मंथ में कितने आवर्स टीवी देखते हो, 30 आवर्स. फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक. अब अपने आप फ्रेंड से भी पूछ सकते हो कि आप वीक में कितना टाइम देखते हो. सी हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन अ वीक. नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अब यहाँ पे आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है. मोर देन 6 आवर्स कितने बच्चे देखते हैं. आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि आप एक वीक में, है ना, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक. एक वीक में वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है. तो मोर देन 6 आवर्स, जैसे मैंने बच्चों से पूछा तो मुझे 5 बच्चों ने बोला कि वो एक हफ्ते में 6 आवर से ज्यादा देखते हैं. 6 आवर्स बोला 7 बच्चों ने. 5 आवर्स बोला 4 बच्चों ने. 4 आवर्स बोला 10 बच्चों ने. 3 आवर्स बोला 12 बच्चों ने. 2 आवर्स बोला 15 बच्चों ने. 1 आवर बोला 8 बच्चों ने. 0 आवर्स मतलब वो टीवी नहीं देखता, वो ऐसा एक बच्चा निकला. तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की, ठीक है, कि मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि एक हफ्ते में क्या पूछा था, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक, कि एक वीक में वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में. तो मैंने पूछा कि ये मैंने एक लिस्ट बना ली थी अपनी नोटबुक में. मोर देन 6 आवर के 6 घंटे से ज्यादा कौन देखता है, फिर 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर एंड 0 आवर. 0 आवर मतलब डू नॉट वॉच, वो टीवी देखता ही नहीं है. तो मुझे ये रिप्लाई मिला, 5 बच्चों ने बोला मैं 6 से ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली 1 घंटा एक बच्चा दिन में टीवी देखता है ना. तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज. तो 1 डे में 1 आवर तो 7 डेज में 7 आवर. तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो है ज्यादा ज्यादा देखते हैं.
तो 5 बच्चों ने बोला कि हम 6 से ज्यादा घंटा टीवी देखते हैं। ऐसे करके मैंने निकाला। आई कैन वॉच टीवी फॉर 24 आवर्स, इट इज गुड और बैड फॉर मी। अब ये बर्ड बोल रही है कि मैं 24 घंटे टीवी देख सकती हूँ। क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट गुड। वो सही नहीं है हमारी आईज के लिए। हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन थक जाएगा, है ना, आईसाइट वीक हो जाएगी। हम दूसरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं टाइम से, हमारे काम टाइम से कंप्लीट नहीं होंगे। बहुत सारे नुकसान है पूरे दिन टीवी देखने से। थोड़ा देखो, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने क्या दिया है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चंस दिए हैं। फ्रॉम योर टेबल, तुम्हारी टेबल से, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू द रेडियो। ये जो आपने एक्टिविटी यहाँ लिखी, ये जो मैंने आपको ये सब भरे आपने यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड नीचे टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट, डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन, देखो ये चार्ट का क्या फायदा हुआ, आपने ये जो चार्ट बनाया, अब इस चार्ट से अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा रहे कितने बच्चे 3 आवर्स देखते हैं टीवी, तो आप फट से बोलोगे 12 बच्चे। किसी ने पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाली 5 आवर्स टीवी देखते हैं, तो आप फट से चार्ट देख के बोलोगे 4। तो ये आपने क्या बनाया, चार्ट बनाया, स्मार्ट चार्ट। तो इससे आप अभी कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो फटाफट आप इस चार्ट को देख के आंसर दे सकते हो, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक, तो कितने बच्चे देखते हैं, 5। डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल टाइम इस पर स्पेंड ही नहीं करते, 1, है ना, ये 1 था लास्ट में। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर इन अ वीक, कितने बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे कौन से थे जो, देखो, हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे किसमें निकले, 2 आवर्स। तो क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर इन अ वीक, बहुत ज्यादा बच्चे कितने घंटे देखते हैं वीक में, 12, 2 आवर्स। मतलब बहुत सारे बच्चे, 15 बच्चे जो है 2 आवर्स टीवी देखते हैं पूरे वीक में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, कितने बच्चे जो हैं वो 3 आवर्स से ज्यादा देखते हैं। तो कितने बच्चे हैं 3 आवर्स से ज्यादा देखते हैं, तो सबको प्लस कर दो, 5 + 7 कितना हो गया, 12, 12 + 4 16, 16 + 10 26, है ना। तो बाकी तो 3 आवर्स है, मतलब 3 आवर्स से ज्यादा कितने बच्चे हैं, तो 4, 5, 6 और 6, ये तो इन सबको प्लस किया तो 26 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 26। तो समझ में आया, इस तरीके से चार्ट बनाते हैं और फिर उस चार्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होते हैं तो हम इजीली उनके आंसर दे पाते हैं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, विच प्रोग्राम, there are different types of programs on TV or radio such as cartoons, news, sports, music, plays, serials. Juhi's father like watching serials, her mother likes sports, Juhi likes news programs. So ask people in your family to name one program they like and one program they dislike. Make a table. अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनाना है, ये चार्ट बनाना है वापस से। फैमिली मेंबर के नाम लिखो, कौन से प्रोग्राम वो पसंद करते हैं और कौन से प्रोग्राम वो पसंद नहीं करते हैं। देखो मदर फादर दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक आ जाएगा मेंबर, सिस्टर, है ना, सिस्टर, फिर आएगा ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, देन ग्रैंडफादर। अब मैं उसको GF लिख रही हूँ बेटा, फुल फॉर्म में लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडमदर एंड मी, मतलब माई सेल्फ, मैं, मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे दादाजी, मेरी दादी और मैं, ये फैमिली मेंबर्स हो गए। मदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद आते हैं, सीरियल्स, सबसे ज्यादा मम्मी क्या देखती है, सीरियल्स, मैं S लिख रही हूँ उसमें, ठीक है। फादर सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, न्यूज, जब भी पापा ऑफिस से आते हैं कहीं बाहर से आते क्या लगा देते हैं, न्यूज। सिस्टर्स को क्या पसंद आता है, म्यूजिक, है ना, बहन मेरी म्यूजिक मतलब गाने देखना पसंद करती है, म्यूजिक। ब्रदर को क्या पसंद है, मूवी, वो मूवी देखना पसंद करता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। ग्रैंडफादर भी न्यूज देखना पसंद करते हैं, ग्रैंडमदर सीरियल्स देखना पसंद करती है,
है ना, उनको भी सीरियल देखने पसंद है। और मी माई सेल्फ स्पोर्ट्स देखना पसंद करता हूं मैं। हमसे पूछा गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हमसे पूछा गया मेरी फैमिली से, तो मेरी ये क्या है कि अपने फैमिली से पूछो, आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम, कि कौन सा एक प्रोग्राम उनको पसंद है और कौन सा प्रोग्राम पसंद नहीं है। तो पहले अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दिए। मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला सीरियल्स, पापा ने बोला न्यूज, सिस्टर ने बोला म्यूजिक, ब्रदर ने बोला मूवी, ग्रैंडफादर ने बोला न्यूज, ग्रैंड मदर ने बोला सीरियल्स, और मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। अब मेरे मम्मी को सबसे ज्यादा क्या नहीं पसंद है? मदर्स को पूछा तो मदर्स को क्या नहीं पसंद है देखना? न्यूज। फादर को पूछा तो फादर को मूवी देखना नहीं पसंद है। सिस्टर्स को पूछा तो सिस्टर ने बोला न्यूज, सिस्टर को भी न्यूज देखना नहीं पसंद है। भाई को पूछा तो भाई ने बोला सीरियल्स नहीं पसंद है। ग्रैंडफादर को पूछा, उन्होंने भी बोला नहीं सीरियल्स मुझे नहीं पसंद है। ग्रैंड मदर को पूछा तो उन्होंने बोला स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। और मुझसे पूछा गया तो मैंने भी बोला सीरियल मुझे नहीं पसंद है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फैमिली मेंबर को सबसे ज्यादा पसंद है? तो देखो, दो सीरियल वाले हैं, दो न्यूज वाले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल एंड न्यूज। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं बोल रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आपको फुल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स डिसलाइक। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फैमिली मेंबर को बिल्कुल पसंद नहीं है? तो मोस्ट ऑफ क्या पसंद नहीं है? सीरियल्स, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरियल्स। तो समझ में आया? ये चार्ट हमने बनाया और उस चार्ट को देख के फिर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हमने उसके इजीली आंसर दे दिए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। Find out from 20 friends the program they like and dislike and write in a table. अब अपने 20 फ्रेंड्स को पूछो, ठीक है, कि काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, न्यूज, सीरियल्स, कार्टून्स, कॉमेडी शोज, स्पोर्ट्स। 20 फ्रेंड्स को पूछना है। 20 में से 10 लोगों ने बोला लाइकिंग और 10 लोगों ने बोला नॉट लाइकिंग। फिर उनसे सीरियल्स के बारे में पूछा तो 2 ही बच्चों ने बोला कि उन्हें पसंद है और 18 बच्चों ने बोला नहीं पसंद है। कार्टून्स पूछा तो कार्टून्स 19 बच्चों ने बोला पसंद है, खाली एक बच्चा ऐसा था जिसको नहीं पसंद था। कॉमेडी शो 18 बच्चों ने बोला पसंद है, 2 बच्चों ने ऐसा बोला जिनको नहीं पसंद है। और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स 20 के 20 ने फ्रेंड्स ने बोला उन्हें पसंद है और 0 लोगों ने बोला जिनको कि नहीं पसंद है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन अ टेबल्स। अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स लिखे हैं, 5, न्यूज, सीरियल्स, कार्टून्स, कॉमेडी शो एंड स्पोर्ट्स। 20 लोगों को पूछना है न्यूज के बारे में, तो 10 लोगों ने बोला कि पसंद है, 10 लोगों ने बोला नहीं पसंद करते हैं। सीरियल्स के बारे में पूछा कि 2 लोगों ने बोला कि उनको पसंद है, 18 ने बोला उनको पसंद नहीं है। कार्टून्स 19 फ्रेंड्स ने बोला उनको देखना पसंद है, खाली एक ने बोला नहीं पसंद है। कॉमेडी शो 18 फ्रेंड्स ने बोला कि पसंद करते हैं, 2 ने बोला नहीं पसंद करते हैं। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एक्टिविटी थी, ऐसा प्रोग्राम था जो 20 के 20 फ्रेंड्स ने बोला उन्हें पसंद है, खाली कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसको कि स्पोर्ट्स नहीं पसंद है। अब देखो, on the basis of this chart some questions are given below the chart, answer them. First question is which kind of program is liked by most children? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो कौन सा प्रोग्राम है? कार्टून एंड स्पोर्ट्स। 19 बच्चों को कार्टून देखना पसंद है और 20 को स्पोर्ट्स। तो विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन? तो हो गया कार्टून एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, आप वीडियो देखते देखते अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करोगे और नीचे उनके आंसर लिखोगे। ओके, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो सबसे कम बच्चों को मतलब
देखना पसंद, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कम जो सबसे कम बच्चों ने डिसलाइक किया वो कौन से दो प्रोग्राम है, कार्टून और स्पोर्ट्स, वही दो होंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे ज्यादा किन दो प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम को सबसे ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है, तो कार्टून और स्पोर्ट्स। अब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है कि कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम बच्चों ने उनको डिसलाइक किया है, तो कौन से हैं, कार्टून और स्पोर्ट्स। इसका मतलब उनको पसंद करते हैं, है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कितने बच्चों ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम को पसंद किया है, 20, उसके आगे आप 20 लिख दोगे। Is there any kind of program not liked by anyone? Say yes or no. If yes, which one? अब ये बोले कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि किसी ने भी लाइक ना किया हो? नो, सभी प्रोग्राम को लाइक किया है ना। तो जो मैंने अभी आपको वो बताए क्वेश्चन के आंसर्स, वो आप क्या करोगे, आंसर्स इनके आगे लिखते जाओगे क्वेश्चन के आगे। जैसे कि मैंने बोला कि विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय द मोस्ट चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे लिखोगे कार्टून्स, ऊपर स्पेलिंग देख लोगे, फिर राइटिंग ठीक नहीं आ रही है इसमें, आप लिख लोगे कार्टून्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आप इनके आंसर यहाँ लिख दोगे, जो जो मैं बोलती गई हूँ ना पहले पढ़ाते पढ़ाते, वो आप लिख लोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी। हु इज माई फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज, in the nights and through the days, when I run he runs with me, sometimes I lead, sometimes he, when it's dark he can't be seen, do you know which friend I mean? समझ में आ रहा है किसकी बात कर रही है, शैडो की, कि एक फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे रात हो या दिन, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे साथ दौड़ता है, कभी वो मेरे से आगे होता है, कभी वो मेरे पीछे होता है ना। समटाइम्स आई लीड, कभी मैं उससे आगे होता हूँ, समटाइम्स ही, कभी वो मेरे से आगे होता है, व्हेन इट्स डार्क, और जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ही कांट बी सीन, तो वो नहीं दिखाई देता है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, कौन सा वर्ड ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है इस पोएम में, तो आई, देखो आई 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 आई, आई इज ऑल्सो वन है लेटर, लेकिन है तो वर्ड ना, आई मतलब मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अरे आई। विच लेटर हैज बीन यूज मोस्ट, और कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ई, आप पोएम में देखना ई लेटर बहुत यूज हुआ है। विच लेटर कम्स द लीस्ट, और कौन सा लेटर सबसे कम आया है, बी एंड वी, ये दो लेटर सबसे कम आए हैं। अब टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब आप ये बोल रहे हैं कि एक पैराग्राफ आपको अपना लेना है, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश से लो या हिंदी से लो, तो हिंदी में तो नहीं ले सकते, इंग्लिश में ही लेना, या ईवीएस से भी आप ले सकते हो, उसको पढ़ो और उसे फाइंड करना है आपको कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा आया है, या कौन सा वर्ड सबसे कम यूज हुआ है, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा आया है और कौन सा लेटर सबसे कम यूज हुआ है, ये आपको अपने आप ही करना एक एक्टिविटी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, फूड वी ईट, चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा। ये बोल रहा है आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, कि मैं राइस खाता हूं और राइस से बनी हुई चीजें। ये दूसरा बच्चा बोल रहा है आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट, कि मैं चपाती खाता हूं जो कि व्हीट की बनी होती है। फिर लड़की बोलती है बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, मेज मतलब मक्का, मक्के का आटा, ये मैं रोटी खाती हूँ जो कि मेज की बनी होती है, मक्के की बनी होती है। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ले, ये बोलता है कि मुझे सत्तू पीना बहुत पसंद है जो जौ का बना होता है। ये बच्चा बोल रहा है माई फेवरेट इज पॉरेज मेड फ्रॉम रागी,
मैं जो है मुझे दलिया, पॉरेज मतलब दलिया बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट दलिया है जो रागी का बना होता है। अब ये यहाँ पे फिर इससे रिलेटेड कुछ है नीचे, फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। अब ये फिर एक टेबल बनानी है, मतलब चार्ट बनाना है आपको अपने फ्रेंड से। जैसे मेन फूड राइस, व्हीट, और क्या हो सकता है, मेज, जो बच्चे बोल रहे हैं वही लिख लेना है खाली, मेज, MAIZE, मेज। देन बार्ले, बार्ले मतलब जौ, बार्ले, एंड रागी, RAGI। राइस बच्चों ने बोला 25 बच्चों को राइस के आइटम और राइस पसंद है। 24 बच्चों को पूछा क्लास में तो उनको व्हीट, गेहूं के रोटी या ये सब पसंद है। मकई, मेज ने बोला 2 के लिए बोला, बार्ली 3 बच्चों ने बोला, एंड रागी 1 बच्चों ने बोला। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट एंड फिल द टेबल। अपने क्लास के बच्चों से पूछा कि मेन फूड राइस किनको पसंद है, 25% ने बोला, व्हीट कितने बच्चों को पसंद है, 24 बच्चों ने बोला, मेज 2 ओनली, बार्ले 3 और रागी 1। लुक एट द टेबल, अब टेबल को देखना है एंड टेल। यही प्रॉब्लम है, इसमें मिटाना पड़ता है। फिर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखो, मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, बहुत से बच्चों को कौन सा खाना पसंद है जो किससे बना होता है, राइस से, है ना। तो यहाँ पे आएगा राइस, तो आपको लिखने हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोलती जा रही हूँ ओरली, आपको लिखने हैं। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस, कंपेयर टू children who eat rice, those who eat wheat are more, less or equal. More children eat food made from rice than wheat. ये बोल रहे कंपेयर करो जो बच्चे राइस खाते हैं उनसे और जो बच्चे व्हीट खाते हैं उनसे। तो राइस खाने वाले ज्यादा है कि कम है कि इक्वल है, तो ज्यादा है ना। मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस देन wheat. Third, compared to those who eat wheat, children eating ragi are more or less. अब wheat कितने बच्चे खाते हैं, 24, और रागी कितने बच्चे खाते हैं, 1। तो the number of children who eat wheat are more than who eat food made of ragi. समझ में आया? इस तरीके से आपको इनके आंसर यहाँ पे लिख देने हैं। ओके, okay. Now, preparing for the class drama. All children of a class are getting ready for a drama. पूरी क्लास जो है वो ड्रामा के लिए रेडी हो रही है। Some children are acting, कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। Some are busy collecting the dresses, कुछ बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं। Some are bringing tables, कुछ टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक द सेट्स, कुछ बच्चे टेबल और चेयर ला रहे हैं सेट बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, द ड्रामा चार्ट। ये एक ट्राइंगल, दिस शोज 3 चिल्ड्रन, मतलब एक अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है इसका मतलब वो 3 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, कि हमें पिक्चर से इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमने एक पिक्चर को, इसको बोलते हैं स्केल, हमने एक स्केल मान दिया कि दिस साइन इज रिप्रेजेंट 3 चिल्ड्रन, कि ये जो ट्राइंगल शेप जो है वो 3 बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो हमने क्या कर रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ले लिए एक साइड पर, दूसरे साइड पर कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे कलेक्टिंग ड्रेस कर रहे हैं, कितने बच्चे प्लेइंग म्यूजिक और कितने मेकिंग द सेट। कि कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और कुछ सेट्स बना रहे हैं। तो अब इस चार्ट को देख के मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। अगर मेरा क्वेश्चन हो कि कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मुझे मालूम है दिस वन साइन रिप्रेजेंट 3 चिल्ड्रन, तो कितने ट्राइंगल है 3, और एक ट्राइंगल 3 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, इसका मतलब 9 बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। कितने बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, और 1 ट्राइंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन, 3 2 6 बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं। प्लेइंग म्यूजिक, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और एक ट्राइंगल मतलब 3
चिल्ड्रन, तो 3 4 जा 12, 12 बच्चे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। मेकिंग सेट, सेट कितने बच्चे बना रहे हैं, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 ट्राइंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन, तो 3 2 जा 6, 6 बच्चे सेट बना रहे हैं। तो आपको ये चार्ट बना के दे दिया है ना, इस चार्ट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही है। देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एक्टिंग इन द ड्रामा, कि ड्रामा में कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। तो कैसे लिखोगे आप नोट अपने टेक्स्ट बुक में, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 चिल्ड्रन, है ना। 1 ट्राइंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन, और टोटल कितने ट्राइंगल है 3, तो 3 3 जा 9। विच आर मोर, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग, जो बच्चे सेट बना रहे हैं वो ज्यादा है कि जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो चिल्ड्रन हु आर एक्टिंग आर मोर इन नंबर देन चिल्ड्रन हु आर मेकिंग द सेट्स। क्यों? क्योंकि सेट कितने बच्चे बना रहे हैं 6, क्योंकि 1 ट्राइंगल मीन्स 3 3 2 जा 6, और एक्टिंग कितने बच्चे कर रहे हैं 9, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो विच आर मोर, तो तुम क्या लिखोगे, एक्टिंग, चिल्ड्रंस मेकिंग द सेट और दोज एक्टिंग, चिल्ड्रंस who are acting are more than the number of children who are acting making the sets. ठीक है, what is being done by most of the children, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा की जा रही है, प्लेइंग म्यूजिक, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ही है। 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं और एक ट्राइंगल मतलब 3 चिल्ड्रन, 3 4 जा 12, तो प्लेइंग म्यूजिक, तो आपको खाली एक्टिविटी का नाम लिखना है, विच इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, प्लेइंग म्यूजिक, इसका आंसर आएगा प्लेइंग म्यूजिक। Now fourth, how many children are collecting dresses, कितने बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 6 चिल्ड्रन। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको यहाँ पे चिल्ड्रन लिखना है, हाँ आपको इस तरीके से, कि how many children are acting in the drama, 3 3 जा 9 children, which are more, acting children making the set or those acting, children, those children who are acting are more in number than the children who are making the sets, SS का आंसर हो जाएगा। What is being done by most of the children, playing music is the answer। How many children are collecting dresses, 3 2 जा 6, 6 children collecting the dresses। So this type of chart is called pictograph, इसे हम क्या बोलते हैं, pictograph। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, whose head is bigger, किसका सर सबसे बड़ा है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर से लंबी लंबी स्ट्रिप काटो, गिव 1 स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप्स अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स ऑन अ बिग शीट, पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलोंग अ लाइन। अभी बोल रहे हैं पतली पतली ऐसे स्ट्रिप्स लेनी है लंबी लंबी, ठीक है, और ऐसे हेड पे लगानी है, अपने अपने 3 4 फ्रेंड्स को दो और उनको बोलो अपने सर पे लगाए ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, जहां तक ज्यादा नहीं लेनी है, बस एकदम टच होना चाहिए दोनों, तो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक ऐसे, तो सर का नाप लेके फिर उसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से लाइन खींचनी है और वहां पर इस तरीके से लगानी है। मधु की हो गई, ये रोहित की हो गई, रमेश की हो गई, सादिक की हो गई, समीना की हो गई। अब सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस, और इस तरह चार्ट बनाया, तो ये जो बन गए इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। मैंने अभी पहले आपको बनाया पिक्टोग्राफ, दिस टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड बार ग्राफ। जो आप बड़ी क्लास में होगा तो मैं इसको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है किस टाइप के बार ग्राफ होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बने होते हैं, ठीक है, तो जिसका सर बड़ा होगा उसकी स्ट्रिप बड़ी होगी। तो योर चार्ट शुड ऑल्सो लाइक दिस, यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट। अब आपको क्या करना है, स्केल लेके इसमें द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप, स्केल लेके आप इसको देखो, सबसे बड़ी स्ट्रिप किसी दिख रही है, मधु की, तो इसको मेजर करोगे कितना सेंटीमीटर आता है वो यहाँ लिख दोगे। सो डैश हैज द बिगेस्ट हेड, तो किसका हो जाएगा, मधु, मधु हैज द बिगेस्ट हेड। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, स्मॉलेस्ट स्ट्रिप कितनी है, ये सबसे छोटी है, देखिए रोहित की, इसको मेजर करोगे स्केल से कितना सेंटीमीटर आता है वो यहाँ लिखोगे, इट बिलोंग्स टू रोहित, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बार ग्राफ। अब आता है चपाती चार्ट। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। अब देखो ये स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में पार्ट लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ये बनाया है, द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। अब ये देखो ये पूरा सर्कल है, उसका हाफ
गेम्स क्लब में पार्ट लेते हैं, फिर हाफ का हाफ गार्डन क्लब में और हाफ ड्राइंग क्लब में। देखो ये देखो, ये बना रखा जाए, ये हाफ बच्चे जो हैं वो किस में पार्ट लेते हैं, गेम्स क्लब में, ये, और उसके हाफ गार्डन क्लब में और उसके हाफ ड्राइंग क्लब में। अब उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, देखो। From the picture, we can see that half the children in the class take part in the games club. 1/4 of the children are member of a garden club, and drawing club has 1/4 of the children of the class. अब देखो, आपको मालूम है, ये आपको मैंने बताया था कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का हाफ कर दूं अगर मैं, दिस इज हाफ, ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ये हाफ हो गया 1/2। अब इस हाफ को भी अगर हाफ कर दूं तो ये बन गया क्वार्टर, है ना, ये हो गया 1/2, दिस इज कॉल्ड 1/2 हाफ, दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4 मतलब क्वार्टर। तो हाफ चिल्ड्रन लाइक्स गेम्स क्लब, आधे बच्चों को तो गेम्स क्लब पसंद है, 1/4 को गार्डन क्लब और 1/4 को ड्राइंग क्लब। If there are 200 students in the school, अगर मानो 200 बच्चे हैं स्कूल में, so look at the above chapati chart and tell the number of members in each club. The games club, अब 200 बच्चे अगर टोटल हैं तो 200 के हाफ कितने हो गए, 100, क्योंकि आधे बच्चों को क्या पसंद है, हाफ बच्चों को गेम्स क्लब, तो गेम्स क्लब में कितने मेंबर्स हो गए, 100। अब गार्डन क्लब में, अब 100 का भी हाफ, 100 का हाफ कितना हो गया, 50, तो 50 मेंबर्स गार्डन क्लब के हो गए और 50 मेंबर्स ड्राइंग क्लब के हो गए। तो देखो 50 + 50 100, 100 + 100 200 हो गया 200, क्योंकि उन्होंने बोला ये हाफ बच्चों को स्पोर्ट्स गेम्स क्लब में ज्वाइन हुए हैं, 200 का हाफ 100 हो गया, और 1/4 को गार्डन क्लब, तो 100 का हाफ तो 50 ये हो गया आंसर। ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करते जाना है। हाँ, मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगी, सिर्फ आपको वीडियोस देखते देखते सुनते सुनते टेक्स्ट बुक की जितनी भी स्पेस है वो सब फिल कर लेनी है। गेटिंग वेट इन द रेन, हु लाइक्स इन द रेन, who likes to get wet in the rain? A child made this chapati chart after asking his friends. उन्होंने अपने फ्रेंड्स को पूछा कि किनको बारिश में भीगना पसंद है, तो ये चार्ट बना, those who like to get wet in the rain, those who do not like to get wet in the rain. See the chapati chart and tell. अब देखो, अगर मैं इसको पूरा करूं तो ये 1/4 पार्ट हो गया, है ना, ये हाफ, ये 1/4, ये 1/4, तो मतलब ये कितना हो गया 3/4 प्लस ये हो गया 1/4, है ना, ये हो गया क्वार्टर पार्ट, और ये हाफ, और ये 1/4, है ना, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो होता है 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है नीचे, उनके आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, बारिश में भीगना कितने बच्चों को पसंद है, हाफ, हाफ होगा इतना, 1/4, 1/4 होगा इतना, 3/4, दिस इज 3/4, मैंने आपको बताया। तो कितने बच्चों को भीगना पसंद है बारिश में, 3/4, कितने बच्चों को, 3/4 बच्चों को। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, ये कितना है 1/4, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, if the number of children in the class is 28, अगर क्लास में 28 बच्चे हैं, then tell the number of children who like to get wet in the rain and who do not like get wet in the rain। अब देखो ये बोल रहे हैं, ओके मैं बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये क्लास आपका चपाती चार्ट है, उसका ये हाफ हो गया और ये
1/4 हो गया, ठीक है। इसमें से अच्छा खाली 1/4 बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, बाकी 3/4 को भीगना पसंद है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 28। तो 3/4 ऑफ 28 कितना होगा? ऑफ 28, ये मैंने आपको कराए थे। 4 7 जा 28, 7 3 जा 21। इसका मतलब 21 बच्चों को भीगना पसंद है। और 1/4 ऑफ 28 कितना होता है? 1/4 ऑफ 28, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। 7 बच्चों को भीगना पसंद नहीं है। और देखो 21 + 7 28 हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको 3/4 बच्चों को भीगना पसंद है, तो 3/4 ऑफ 28 करके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फाइंड कर लिए जिनको भीगना पसंद है। और 1/4 बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, तो 1/4 ऑफ 28 करके नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड कर लिए जिनको भीगना पसंद नहीं है। सिंपल था ना? ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा ये रब करना पड़ता है यार। अब क्या दिया है इसमें? टी, कॉफी और मिल्क। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड व्हिच ऑफ दीज दे लाइक मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। द ड्रिंक दे लाइक मिल्क, कॉफी, टी। 20 बच्चों को मिल्क पसंद है, 10 बच्चों को कॉफी एंड 10 बच्चों को टी। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए? कैसे फाइंड करोगे? 20 + 10 30, 30 + 10 40। तो 40 बच्चों को। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ या 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। मिल्क कितने बच्चों को पसंद है? 20। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो 20 40 का क्या होता है? हाफ। तो क्या हो जाएगा? दिस वन इज द आंसर। सर्कल कर देना। फाइंड आउट द टेबल, मतलब फाइंड आउट द फ्रॉम द टेबल से फाइंड करना है कि चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन हो गए 40 में से 20 बच्चों को मिल्क पसंद है तो हाफ हो गए। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर हाफ की 1/4 क्यों? देखो 1/4 ऑफ 40, तो 4 10 जा 40, 10 1 जा 10, तो 1/4 हो गया। ओके, नेक्स्ट इज, ये उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं? ओके, शो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफी और मिल्क इन अ चपाती चार्ट। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं चपाती चार्ट बना के शो करना है। तो ये हो गया हमारा चपाती चार्ट, ये तुमको बनाना है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और उसका हाफ लोगों को क्या पसंद है? देखो, हाफ लोगों को पसंद है मिल्क और 1/4 को पसंद है टी और 1/4 को पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिल्क। ये 40 में से 20 बच्चों को मिल्क पसंद है और 10 बच्चों को क्या पसंद है? टी। और 10 बच्चों को क्या पसंद है? कॉफी। COFFEE। दिस इज चपाती चार्ट। ये चपाती चार्ट है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 40 में से हाफ मतलब 20 लोगों को मिल्क पसंद है, 1/4 मतलब 10 को टी, 10 को कॉफी। तो ये हमने इस तरीके से चपाती चार्ट बना दिया। तो बस ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वर्कबुक सॉल्व कराऊंगी इसकी, उसके बाद हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो अच्छे से समझ के अपनी नोट टेक्स्ट बुक में ये सारा जो मैंने पढ़ाया है वीडियो सुन के समझ के अपने टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना है। ओके, तो बाय एंड टेक केयर।